आप जो है जो भी सवालात आपके होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं आदर और सम्मान के साथ विनती करता हूँ भाई तेज सिंह की मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद भाई हाफिज साहब, आप हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। ये मतलब जो बगल में बैठी हैं मोहतरमा सफूर सिंह हैं, ये भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वुमेन्स विंग की नेशनल प्रेसिडेंट अम्बेडकर समाज पार्टी एंड पैटर्न फॉर्मलिस्ट मॉडल से हम लोग पूरे देश में ये जो मॉब लिंचिंग जैसा जघन्य अपराध हो रहा है उसको हम खिलाफ उनके साथ में मॉब लिंचिंग की जो फैमिली है, इस समय मॉब लिंचिंग होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, नेता जाते हैं, तमाम बातें करते हैं, सरकार भी आती है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं देखता। तो हम लोग जो फॉर्मलिस्ट मॉब लिंचिंग है, हम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके जो उसकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सरकार के साथ मिलकर सरकार से बातचीत करके हम इनको रिहेबिलिटेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि पूरा विश्व चांद पे 1969 में पहुँच गया था, भारत भी अब पीछे नहीं है मिसाइल और इन सारी बातों को देखते हुए। लेकिन ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? आखिर मॉब लिंचिंग करने वाले कौन लोग हैं? मॉब लिंचिंग तो यह है कि कोई किसी भी शख्स हो या संस्था हो, किसी को इस देश का कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इस देश का संविधान किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? किसी भी एक आदमी को, दो आदमी को कोई भी आरोप लगा के, सही हो या गलत हो, मैं उसको नहीं कहना चाहता, ये अभी तो बात है, उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कानून है, कानून का दरवाजा कराइए, पुलिस को रिपोर्ट कराइए, आगे चलिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, बहुत सारी बातें उनको सजा दिलवाने के लिए। लेकिन कानून में हाथ देकर किसी भी व्यक्ति को मार देना और व्यक्ति समूह को मार देना, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आज के ज़माने में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो 21वीं शताब्दी में हैं और हम लोग जो मारामारी जिस तरह से हो रही है, तो वो मारामारी तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं सभ्यता का हमको परिचय दे रहे हैं। भारत हमारा दुनिया में मिस्र के बाद में भारत सभ्यता में नंबर अब एक नंबर था। पूरी दुनिया में लोग हमारा अनुसरण करते थे। आज क्या यही मॉब लिंचिंग में अनुसरण करें? किसी दलित को मार देना तो बेचारा किसी को नहीं, किसी लायक नहीं होता, या किसी मुसलमान को मार देना, इसी में हमें शाबाशी मिलती है। आखिर कौन लोग हैं? हम आपके जरिए भी और पूरे समाज से, और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार और झारखंड मतलब 6 मिनट में बलात्कार हो रहा है। मॉब लिंचिंग तो है ही है, लेकिन हर 6 मिनट में बलात्कार हो रहा है। तो आप लोगों को इस चीज पे बड़े शर्म लगता है कहने में मुझे कि आप लोग छानबीन कितना करते हैं, कितना देखते हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। शायद मुझे लग रहा है कि सारी मीडिया उसकी हो जाती है जिसकी सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है उसी की मीडिया होती है। और मेरी तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग कुछ भी में नहीं है, महिलाएं कुछ भी नहीं है। महिलाएं सारा जन्म दिया, सब कुछ किया, उसका कोई इज्जत नहीं है, इज्जत कोई नहीं करता। सिर्फ ये है कि घर से निकली और जैसे ही मतलब अपने घर से 2 कदम 10 कदम पार किया और उसके घर वाले नहीं है साथ में, उसे उठा ले गया, रेप कर दिया, बलात्कार उसे छुपा दिया, जीभ काट दिया, गले दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि डेड बॉडी भी नहीं सौंपी जा रही है। ये तो आप लोग खूब अच्छी तरह देख रहे हैं। हाथरस कांड हुआ वो भी देखे, ये उन्नाव कांड हुआ वहाँ भी देखे। ये क्या मतलब? हमें तो कुछ भी नहीं लगता कि इस सरकार में ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ गई इसको, इस सरकार को, इन मोदी को, ये योगी को, या मतलब अमित शाह को, कि मतलब क्या इन लोगों ने पूरे देश को खरीद लिया और हमारे पत्रकार बंधु मतलब उनकी बात में चले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं, हम बोलते हैं चले जाते हैं, इधर से आप सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। बस इतना ही है हमारे की मतलब जो सुनेंगे बस उतना ही तक सुनेंगे जितना कि हम यहाँ बोलते हैं। आगे हमारा नहीं कोई सुनवाई है। नहीं आप ये बताइए कि आप सबसे सवाल किए हैं कि धर्म से कहे हैं। ये बताइए कि बिहार में जितनी मतलब आज से छठ मनाई जाए उतनी आज से संविधान आया गया। हमारे दलित ओबीसी क्या इसी पढ़े ध्यान पढ़े ना तो नहीं पढ़े, इसी हमें धर्म में चल रही है। चरण सिंह ने यदि संविधान पढ़े होते
इतना होगा हमारे भाइयों को भी आग होता कि हमारी बहन बेटियों का हत्या बलात्कार हो रहा है। उनको पता है, हो गया तो हो गया, जाने तो उन्हें पैसा दे दिया गया, जाने तो उन्हें पैसा दे दिया गया, जाने तो। वो करवा रहा है, हिंदू करवा रहा है, हिंदू आतंकवाद फैला रहा है और कहता है मुस्लिम को कि मुस्लिम आतंकवादी है, दलित आतंकवादी है, दलित के बेटे को उठा के काट दिया गया, उसको हलाल कर दिया गया। सीधी सी एक मतलब इन लोगों की कोई मतलब माने मकसद नहीं है। हम तो धर्म को नहीं मानते हैं, हम गीता रामायण से नहीं है, हम बाबा साहब के संविधान से है। हमारे बाप के बाप ने लिखा तो उस संविधान से पूरा देश चलता है और हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। हम नहीं मानते कि धर्म, हम किसी धर्म को नहीं जानते कौन सा धर्म है। यदि धर्म होता तो हम हिंदू जो मानते हैं या धर्म को मानते हैं तो हमें रोटी बेटी धन धरती शासन प्रशासन शिक्षा उद्योग व्यापार सब कुछ इसमें हमें अधिकार देते कहाँ दिए, अभी तक आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए ना, मॉर्निंग नहीं होता। धर्म जो है, धर्म में मैडम ने एक बात कही कि धर्म क्या है, धर्म को नहीं मानते। धर्म हमारे बीच इसलिए है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे की जान लें। धर्म का काम है हम एक दूसरे की इज्जत करें, उसको सम्मान दें और धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलें। उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि हम किसी की जान लें, किसी को पीड़ित करें और किसी को परेशान करें। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, ये देश हमारा है, जितना सबका है उतना ही देश ये हमारा है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो कोई भी मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, जितना उनका रक्तदान हुआ है उतना ही हमारा ही रक्तदान हुआ है। तो ये देश सबका है, बराबर है, किसी का कम या ज़्यादा नहीं है। जैसे गुलाब का फूल है हमारे देश में, सभी कलर के हैं, एक गुलदस्ता में सभी कलर के गुलाब के फूल सजाएंगे, वैसे ही हमारा देश है। चाहे उसमें दलित जाति हो, नीची जाति हो, ब्राह्मण जाति हो, कोई भी जाति हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, सबके लिए है। और ये सुंदर समाज जब भी बनेगा जब ये गुलदस्ता एकदम मुकम्मल रहेगा। आरएसएस की जहाँ तक बात है, आरएसएस सिर्फ देश को बांटने का काम कर रही है, एक दूसरे में जहर बो रही है, देश को पीछे की तरफ ले जा रही है। देश में क्या है, हर व्यक्ति एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चले तो देश आगे बढ़ेगा। आरएसएस की पॉलिसी से देश को सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान होगा और सिर्फ नुकसान होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन